हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और मिरर की टाइप्स, लेंस और लेंस की टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहती है इसमें हम साइन कन्वेंशन और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? हम जो डिस्टेंस निकालते हैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की या फिर फोकल लेंथ निकालते हैं, तो उसमें हम जो साइन यूज़ करते हैं वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट के साइन या फिर जो हमें जितना डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है या फिर फोकल लेंथ दे रखी है वो हमें चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो वो हम कैसे चेंज करते हैं हम वो देखेंगे साइन कन्वेंशन में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, चाहे हम कोई भी लेंस ले लें या फिर कोई भी मिरर ले लें, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, तो हम क्या करते हैं उसमें साइन कैसे चेंज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, कनकेव मिरर ले लिया, तो जितनी भी चीज़ें हमारी जो मिरर है या फिर लेंस है उसके लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, जैसे फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जितनी भी चीज़ें हम इस साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, उनको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमने जितनी भी चीज़ें, जैसे हमने मिरर मान लिया बीच में या फिर लेंस मान लिया, तो जितनी भी चीज़ें हमारी इस साइड बनती हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज या फोकल लेंथ, उनको हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जितनी भी चीज़ें हमारी जो हमारे लेंस या मिरर की लेफ्ट हैंड साइड बनती है उनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। वो चाहे कुछ भी हो, फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। तो इन्हीं साइन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करके अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं। साइन कन्वेंशन में हमें क्या करना है, जैसे हमारा कन्वेक्स या फिर कनकेव मिरर होता है, जैसे हमारा एक कनकेव मिरर होता है, इसमें हमारी फोकल लेंथ किस साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट भी हमारी कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है कनकेव मिरर में, तो हम वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होती है, हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, राइट हैंड साइड बनती है, तो उसमें हम वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे यह कनकेव मिरर, तो इसमें फोकल लेंथ कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनती है, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो फोकल लेंथ है वो कहाँ होती है, राइट हैंड साइड होती है, तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो हमारा फोकस है वो कहाँ होता है, सारी लाइन ऐसे आती है और वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है एक जगह पे, तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसमें फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस में। जो हमारा कनकेव लेंस होता है उसमें क्या होती है, हमारी जो रे ऑफ लाइट आती है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन जो हमारा फोकस है वो किस तरफ अपीयर होता है, लेफ्ट हैंड साइड अपीयर होता है, तो हम फोकल लेंथ क्या लेंगे, इसमें नेगेटिव लेंगे। आई होप सो आप समझ गए होंगे सारे। इससे आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बीच में क्या मान लिया, कोई भी लेंस या फिर मिरर मान लिया है, इसकी जो सारी साइडें राइट हैंड साइड होंगी उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी उनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा मिरर है, कनकेव है, कन्वेक्स है, या फिर लेंस कौन सा है, कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। तो हम क्या देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये है हमारे फॉर्मूले। जो लेंस है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/v माइनस 1/u। v क्या होती है, हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, और जो हमारा u होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, और जो हमारा f होता है वो क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेंस को फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। जो हमारा मिरर है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें फिर सिर्फ क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह प्लस यूज़ करते हैं हम मिरर में। और जो हमारी पावर निकालनी है हमें किसी भी लेंस की, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f यूज़ करते हैं। f क्या होती है, यहाँ पे फोकल लेंथ होती है, और जो हमारी फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। और अगर हमारी फोकल लेंथ मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है, इसमें क्या दिया है,
हमारी जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर आ जाएगा। तो हमारी अब पावर, ये जो फोकल लेंथ है वो किस में आ गई है, मीटर में आ गई है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या था, 1 फोकल लेंथ था। सो 1/0.3 हम पुट करेंगे, पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। जो हमारी फोकस होती है वो क्या होती है, R/2 होती है। R क्या होता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो हमारी फोकस होती है वो R/2 होती है। नेक्स्ट हमारा जो फिनोमिना होता है वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम रेशियो लेते हैं हाइट ऑफ द इमेज, किसके रेशियो में, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं किसी भी इमेज की। तो लेंस और मिरर के लिए दो टाइप के हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं। लेंस में हम मैग्नीफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, V/U यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिरर है उसमें हम मैग्नीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, -V/U फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/F = 1/F1 + 1/F2। ये जो कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ है उसमें क्या करते हैं, हम दो लेंस को क्या कर देते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं। फिर जो उनकी फोकस लेंथ है उनको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 1 फोकल लेंथ, जो नेट फोकल लेंथ है वो हम कैसे निकाल देंगे, 1/F1 + 1/F2 से निकाल सकते हैं। सो ऐसे आप फॉर्मूले में यूज़ करके हम सारी कोई भी डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है हमें या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है, ये क्या ले रखा है हमने, कनकेव मिरर ले रखा है। इसमें हमने फोकल लेंथ कितनी यूज़ की है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इससे हमें क्या निकालनी है, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है। और जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल बनेगी, वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है हमारा फॉर्मूला मिरर के लिए, 1/V + 1/U = 1/F। तो जो हमारी कनकेव मिरर है उसमें हमारा जो फोकस है वो कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। और जो हमारी इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट है वो भी हम कहाँ रखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट के भी जो लेंगे हम वो कितना लेंगे, माइनस में लेंगे। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 20 सेंटीमीटर दे रखी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या क्या दिया हमें, U दिया है और F दिया है। U क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और V क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और F क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ होता है। तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/V हमें निकालना है, 1/U अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड रखा है, लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो क्या होगा, वो माइनस में लेंगे। तो 1/20 माइनस में लेंगे हम। और जो हमारी फोकल लेंथ है वो भी कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो हम उसको भी माइनस में लेंगे। तो 1/15 आ जाएगा। इससे हम 1/V की वैल्यू निकाल लेंगे। जो 1/2 माइनस में है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर एलसीएम क्या आएगा, 20 और 15 का 60 आएगा। और फिर इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/V की -1/60 आएगी। लेकिन ये तो 1/V की वैल्यू आई है, हमें V की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर लेंगे, हम इसको इन्वर्स कर देंगे। तो V की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये माइनस हमें क्या डिनोट करता है कि जो हमारी इमेज है वो भी क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। और अगर हमारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो वो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और अगर हमें इसमें पावर निकालें तो पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/F का यूज़ करके। अब हमें जो फोकल लेंथ है वो क्या दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0.15 मीटर आ जाएगी। अब हम इसे पावर के फॉर्मूले में रख देंगे तो 1/0.15 हमारी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ऐसे हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इमेज को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम U से लिखते हैं, और माइनस का साइन हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ कर देंगे, V क्या है हमारे पास, कितना निकला है, -60 निकला है। तो -60 लिख देंगे वैल्यू हम। और जो U है हमारे पास कितना है, -20 है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा जो
मैग्नीफिकेशन है वो कितना निकल जाएगा, -3 निकल जाएगा। सो हमारी इमेज क्या, ये माइनस का साइन क्या शो करेगा, रियल और इन्वर्टेड होगी हमारी इमेज, ये हमारा माइनस का साइन शो करता है। सो आप ऐसे मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो अब ऐसे आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।